अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं बिंदु प्रवणता रूप के बारे में। ये क्या होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ स्लोप तो दिया है लेकिन साथ में एक पॉइंट दिया है। पिछली बार क्या था? पिछली बार हमारा था स्लोप तो था लेकिन स्लोप के साथ इंटरसेप्ट वर्ड यूज हुआ था। प्रवणता के साथ अंतःखंड रूप ये लगा हुआ था। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जबकि इस बार हमारा जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, बिंदु प्रवणता रूप है। अब ये बिंदु प्रवणता रूप क्या होता है? मान लीजिए आपको एक पॉइंट पता हो, इस पॉइंट के निर्देशांक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, और यहाँ से जो लाइन जा रहा है इस लाइन का आपको स्लोप पता है। आपको एक पॉइंट पता है और इस पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का स्लोप पता है। तब आपसे पूछा जाए कि आप इस लाइन का इक्वेशन बनाइए, तब इसी लाइन के इक्वेशन को हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट x1 y1 है। अगर कोई आपको बिंदु दिया गया होगा तो बिंदु के कोऑर्डिनेट्स, बिंदु के निर्देशांक इसी तरह से लिखे जाते हैं, और आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा। स्लोप दिया हुआ रहेगा, प्रवणता दिया हुआ है, मतलब आपको m की वैल्यू पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला एक स्ट्रेट लाइन का है, एक सरल रेखा का समीकरण है। किस सरल रेखा का है? किस स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन उस लाइन का है जो पॉइंट x1 y1 से गुजर रहा हो और उसका स्लोप m दिया हुआ हो। अब सोचिए, इस पॉइंट की जगह पर कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ होगा। मान लीजिए आपका पॉइंट जो है वो बोला गया कि आपका लाइन जो है 2-3 से पास हो रहा है। उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये पॉइंट कैसे देगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एक लाइन जो है पॉइंट 2-3 से गुजर रहा है और उसका स्लोप जो है -3 है। स्लोप जो है -3 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया कि आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो अगर हमारा लाइन एक पॉइंट से गुजर रहा है और उसमें स्लोप दिया हुआ है और उसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला जाए, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में ध्यान रखिए, आपको वैल्यू किसकी किसकी रखनी है। आपको वैल्यू रखनी है y1 की जगह पर, m की जगह पर और x1 की जगह पर। इस x और इस y को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। इस x और इस y की जगह पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। जो भी वैल्यू रखना है वो x1, y1 और m का वैल्यू रखना है। अब ध्यान से देखिए, x1 की जगह पर आपको 2 रखना है, y1 की जगह पर -3 रखना है और m की जगह पर भी -3 रखना है। सारे मानों को रखकर, सारे वैल्यूज़ को रखकर आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जो आपके पास आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाएगा। पिछली बार इस वाले केस में हमें क्या क्या दिया हुआ था? हमें लाइन का स्लोप दिया हुआ था और y एक्सिस का इंटरसेप्ट था, y अक्ष का अंतःखंड था। जबकि इस बार हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट से जो लाइन जा रहा है उसका स्लोप दिया हुआ है। इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट्स का मतलब समझिए। मान लीजिए जैसे इस केस में आपको एक ही पॉइंट दिया हुआ था, अब आपके सामने 2 पॉइंट दिए जाएंगे। मान लीजिए ये एक पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ये एक दूसरा पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको गिवन हैं, दिए गए हैं, और पूछा गया इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन बताइए। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा हो। तब
इस लाइन का जो इक्वेशन हम निकालते हैं उसमें जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये क्या होता है? ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई खास अंतर नज़र नहीं आएगा। देखिएगा तो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। आप सोचेंगे कैसे एक हैं? आप ध्यान से देखिए, केवल जो यहाँ पर m लिखा हुआ है इस m की जगह पर हमने y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लिखा है। इतना तो आप पहले भी जानते थे कि आप जब m का फॉर्मूला लिखते हैं तो m का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी होता है। इस फॉर्मूले का यूज हम कब करते हैं? अगर हमारा लाइन किसी दो पॉइंट से पास हो रहा हो तो वहाँ पर m जो है हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। अपने आप में ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, ये फॉर्मूला भी यही है, बस इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है। लिखते समय बस हमने m की जगह पर y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन लिख दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर इस फॉर्मूले में यहाँ जो y1 और यहाँ x1 लिखा है क्या वो x1 और y1 यही है? ऐसा जरूरी नहीं है। हम अगर चाहें तो इसे x1 y1 बोल सकते हैं, तब ये हमारा x2 y2 होगा। आपको जो दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं उन दोनों पॉइंट्स में किसी को भी आप x1 y1 और किसी को भी x2 y2 बोल सकते हैं। बोलने पर आप एक बार अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपका x1 y1 ये बनेगा। अगर आपका x1 y1 ये वाला पॉइंट है तो ये पॉइंट आपका x2 y2 बनेगा, और अगर आपको इस पॉइंट को x1 y1 बोलना है तब उस केस में ये वाला पॉइंट आपका x2 y2 बनेगा। दोनों पॉइंट में से किसी एक को x1 y1 बना लीजिए तो अपने आप दूसरा वाला x2 y2 बन जाएगा, और वैसा करने के बाद आप आराम से उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये जो आपको x दिख रहा है और ये जो आपको y दिख रहा है, इस x और y की जगह पर आप कोई भी वैल्यू पुट मत करिए। जो भी आपको मान रखना है, जो भी वैल्यू रखना है, वो x1 y1 x2 y2 की जगह पर इस x और y को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। सारे वैल्यू को रख कर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगा। बेसिकली आपको स्ट्रेट लाइन में आज का जो टॉपिक हो रहा है, इस आज के टॉपिक में आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन बनाते समय आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये समझना है कि आपको क्या गिवन है। इसलिए हम बहुत ही स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे, बड़े ही आराम से इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे आप एक एक टॉपिक को समझते जाइए। एक एक टॉपिक को समझने के बाद हम इसके क्वेश्चंस वगैरह बनाना शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर अपने आप में बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आप बस थोड़ा सा ध्यान देते चलिए, छोटी छोटी चीज़ों को आप याद करके रखिए, जिनका क्वेश्चन बनाते समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है क्वेश्चन बनाते समय कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट प्रवणता नहीं दिया हुआ रहता है। वहाँ पर लैंग्वेज में घुमा के लिखा हुआ रहेगा कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ इतने डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ही आपको पता चला कि लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, आप समझ जाइए कि आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। अगर आपको स्लोप की ज़रूरत पड़े, आपको उसकी प्रवणता की ज़रूरत पड़े, तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। कहीं पर अगर लिख दिया गया कि एक लाइन जो है 2 पॉइंट से गुजर रहा है, 2 बिंदु से गुजर रहा है, तब भी आप वहाँ पर उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन में, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा रहेगा जिससे कि हम उसका स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। एक बार अगर स्लोप पता चल जाए तो बाकी और क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम उस इक्वेशन का यूज करते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है।
तो आज बेसिकली आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब आपका स्लोप पता हो और y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y अक्ष का अंतखंड पता हो, तब इसका यूज करना है। दूसरा फॉर्मूला आज का ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले का यूज कब करना है? तो इस फॉर्मूले का यूज आप तब करेंगे जब आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो जो एक पॉइंट से गुजर रहा हो और उसका स्लोप पता हो। तीसरा फॉर्मूला आज का ये है। इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं? ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं जिनसे गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। आज के डेट में बस आप इतना ही प्रैक्टिस करके रखिए। कल जो है हम इन सारे फॉर्म्स पर, चाहे ये फॉर्म हो, चाहे ये फॉर्म हो, चाहे ये फॉर्म हो, तीनों फॉर्म पर एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे लिखा रहता है और उस लैंग्वेज को देखकर हम कैसे समझते हैं कि हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है।